Good morning, students. My name is Anmol Chauhan, and today it's your sixth lecture of AI. So make sure to smash that like button and please subscribe so that we can provide you more videos in the future. So let's get started. First of all, we are gonna start our two lectures how the computer sees the world, the computer vision, transforming how machine sees the world. First of all, why what is कंप्यूटर विजन एंड व्हाई डज इट मैटर? कंप्यूटर विजन क्या होती है और उसको क्यों मायने रखना है, क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले तो कंप्यूटर विजन में ये बता रखा है कि कंप्यूटर को उसकी डिजिटल मीनिंग दिखते हैं, उसके विजुअल इनपुट्स, डिजिटल इमेजेस, डिजिटल वीडियो, इंस्ट्रक्ट मिमिक्स एक्सेट्रा। उसका ट्रांसफॉर्मिंग इम्पैक्ट ये रहता है मेडिकल डायग्नोसिस एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, एनहांस सेफ्टी इन मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बता रखे हैं, ये सारे मदद करते हैं सिक्योरिटी में, एक्सेसिबिलिटी में, ये सारी चीजें मदद करता है। इसलिए एआई के व्यूज मैटर करते हैं ताकि वो हमें मदद कर पाए, हमारी हेल्प कर पाए। फिर आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे पॉइंट्स में बता रखा है कि कैसे कैसे है पॉइंट। सबसे पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर पढ़ा होगा, मैंने उसमें बताया था कि न्यूरल नेटवर्क एक पाई चार्ट होता है डॉट डॉट से, जिससे सारे टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स के काम करता है। कॉन्ट्रीब्यूशनल लेयर्स, जैसे एक नेटवर्क लेयर नहीं होती, एक के ऊपर एक स्टैक लेयर होती है। तो एक बेस को तो हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, लेकिन कन्फिगरेशन लेयर्स को हम एक सिस्टम कहेंगे। डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डीप लर्निंग के बारे में बताया था, ये वही है, मशीन लर्निंग और उसको कंबाइन करता है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग। एक एआई को ट्रेन और ऑप्टिमाइज करना जरूरी होता है ताकि उसके मिलियन लेबल्ड एग्जांपल्स ना आए और एक एक्यूरेट आंसर मिले जो हमें चाहिए। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम हेल्थ टू ऑटोनमस व्हीकल्स, ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी। फिर आता है इमेज क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन एक्शन। इमेज क्लासिफिकेशन असाइन सिंगल लेबल टू इंटायर इमेज। एक सिंगल लेबल अप्लाई करता है। जैसे मान लीजिए मैं एआई को एक पिक्चर दे दूं, कह दूं व्हाट पिक्चर इज दिस, वो कहेगा दिस इज अ कैट। फिर आएगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लोकेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद बाउंडिंग बॉक्सेस, कैट एट एक्स वाई, डॉग एट एक्स वाई, ये एग्जांपल है। जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कैट के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इतने, डॉग एक्स वाई। एग्जांपल के लिए हमने x1 y1 y2 x2 y2 लिया। फिर आता है सिस्टमैटिक सेगमेंटेशन, लेबल एवरी पिक्सल बाय कैटेगरी। अगर आप एक इमेज को रियली 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 जूम इन करें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो आपको पिक्सल दिखते हैं। जैसे मैं जूम आउट करता हूँ, ये पिक्सल काफी छोटे हैं ना। एआई हर एक पिक्सल को, इस छोटे से पिक्सल को एक रोल असाइन करता है, एक वैल्यू असाइन करता है। फिर उन सब वैल्यूज को एनालाइज वगैरह करके ये बताता है कि ये पिक्चर क्या है। ऑल कैट पिक्सल आर हाईलाइटेड, जैसे मैंने कैट को हाईलाइट कर दिया, मेरे को एक पिक्सल बताएगा कौन सा हाईलाइटेड है, तो ऐसे एनालाइज करता है। फिर आता है इंस्टेंट सेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है सेपरेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इन स्टेसिस, कैट हैशटैग वर्ड्स वर्सेस कैट हैशटैग टू डिस्टिंग्विश। दो कैट की इमेजेस है तो उसको अलग अलग बता दिया x नेक्स्ट टू से। पॉपुलर आर्ट स्ट्रक्चर कुछ एग्जांपल है, जैसे योलो, यू ओनली लुक वंस, रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, रिसनेट, मार्केनसिया और विजन ट्रांसफॉर्म, ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं कई। फिर आता है टेक्निकल पाइपलाइन, डाटा ट्रेनिंग एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट। जैसे डाटा कलेक्शन, जैसे इमेज एक्विजिशन, डाटा आर्गुमेंटेशन एक्सेट्रा, डाटा कलेक्ट करता है, जैसे उसको हम कहेंगे मॉडल डिप्लॉयमेंट। फिर आता है प्रोसेसिंग, प्रोसेस करता है इसको, कलर स्पेस कन्वर्जन, रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग। एक इमेज को बार बार क्रॉप करता है, जूम इन जूम आउट करता है, कलर स्पेस को कन्वर्ट करता है, यहाँ पे क्या कलर होना चाहिए। फिर मॉडल ट्रेनिंग आ गई, टीचिंग नेटवर्क टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। आप इसको पैटर्न दो, इसको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करे, इसलिए इसको मॉडल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। डिप्लॉयमेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर स्पीड, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, इंटीग्रेट मॉडल इनटू प्रोडक्शन सिस्टम। डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको इसको काफी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग देनी पड़ती है, प्रोडक्शन सिस्टम में इंटीग्रेट करना पड़ता है एक्सेट्रा।
फिर आते हैं करंट चैलेंजेस एंड लिमिटेशन इन कंप्यूटर वर्जन। करंट चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं, सबसे पहले है डाटा रिक्वायरमेंट्स। डाटा काफी ज्यादा चाहिए होता है, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट डाटा। जैसे मैंने आपको बताया एआई कैसे काम करता है, उसको डाटा देना पड़ता है, लेकिन ये नियम इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा विद स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दे पाए, यानी काफी सारा डेटा कम टाइम में देना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। कंप्यूटेशन कॉस्ट भी बहुत सारे होते हैं। आजकल में आरटीएक्स ही 10-20 हजार का आता है, तो उसके सोचो सुपर कंप्यूटर में कितना लगेगा। और एडवर्टाइजेशन वल्नरेबिलिटीज, जो एआई है वो सोशल मीडिया है, मतलब एडवर्टाइजमेंट में इतना अच्छा नहीं है। फिर आते हैं जनरलाइजेशन इशू। मॉडल स्ट्रगल विद सिनेरियो डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। जैसे आप ना एआई को जैसे ट्रेन करोगे वो वैसा ही आंसर देगा। जैसे आपने एआई को स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर देने को ट्रेन किया, वो स्ट्रेट टू द पॉइंट आएगा, वो डिटेल नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपने एआई को डिटेल में सिखाया तो वो डिटेल में आंसर देगा। डेटा को एआई को कैसे ट्रेन किया गया है वो डिपेंड करता है, इसलिए जनरलाइजेशन इशू भी आते हैं। फिर आते हैं इंटरप्रेटेबिलिटी। डीप नेटवर्क ऑपरेट्स एज ब्लैक बॉक्सेस विद ओपेक डिसीजन मेकिंग। कभी क्या होता है, एआई ऐसे डिसीजन लेता है जो एक मशीन यस और नो के आंसर भी अच्छे से दे, तो ऐसा लगता है एआई काफी डम है। द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। फ्यूचर में कंप्यूटर वर्जन में क्या रहेगा? सबसे पहले सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग हो सकता है। मॉडल लर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डाटा, रिड्यूसिंग एनिमेशन बर्डन। जैसे अनलेबल्ड डाटा हमें एआई को पता है कैसे ट्रेन करना पड़ता है। लेबल करो डाटा, उसको डाल लो, उसको रिकग्नाइज कर लो, बहुत काम है। आगे क्या हो सकता है, सेल्फ सुपरवाइज एआई, वो एआई बिना लेबल डाटा को भी लर्न करेगा। फिर आएगा मल्टी मॉडल एआई इंटीग्रेशन, कंबाइनिंग विजन विद लैंग्वेज, ऑडियो, रिचर अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है सिंथेटिक डाटा जनरेशन, रियलिस्टिक डाटा ट्रेनिंग थ्रू सिमुलेशन एंड गैन्स। इसे ट्रेनिंग अलग अलग तरीकों से दी जाएगी, अलग प्रोसीजर से रखा जाएगा। 3D वर्जन एंड डेप्थ सेंसिंग, मूवी बियॉन्ड 2D। अभी एआई 2D में वर्क करता है, अगर एआई को 3D में लाया गया तो काफी सेंसिंग होएगा, काफी ट्रेंडिंग हो जाएगा ये चीज। फिर आ जाए एज एआई डिप्लॉयमेंट, प्रोसेसिंग विजुअल डाटा locally on devices, privacy speed. Market growth भी है, the global computer vision is projected to reach 48.6 बिलियन बाय 2028। तो अगर कोई इन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इट इज रिकमेंडेड, बिकॉज इट इज सेड दैट इट्स वैल्यू विल ग्रो अप। तो कंप्यूटर, आखिरी पॉइंट है, कंप्यूटर विजन इज रीशेपिंग हाउ वी इंटरैक्ट विद टेक्नोलॉजी, अनलॉकिंग पॉसिबिलिटी वंस कन्फाइंड टू साइंस फिक्शन। तो इसी के पॉइंट के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। कोई भी डाउट्स होंगे तो मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सायनारा पढ़ लीजिए जाके अब।